इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, माहितो नोबारा को छू लेता है जिस वजह से नोबारा का फेस साइड से फट जाता है और फिर वो इटाडोरी और मेगुमी के साथ बिताया हुआ एक पल याद करती है, जिसमें हम देखते हैं नोबारा गोजो की शर्ट पे कॉफी गिरा देती है। इटाडोरी कहता है, देखो तुमने क्या किया नोबारा, ये शर्ट गोजो सर की है। फिर नोबारा एक व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके बताती है, मिस्टर इजीजी ने ताजी धुली हुई शर्ट हमें सौंपी और चले गए और मैंने शर्ट पे कॉफी गिरा दी, तो किसको ब्लेम करना चाहिए। इटाडोरी और मेगुमी कहते हैं तुम्हें। फिर तीनों मिलकर शर्ट को साफ करने लगते हैं, लेकिन शर्ट से कॉफी का दाग नहीं छूटता। फिर नोबारा कहती है, ये शर्ट शायद सस्ती होगी, मेगुमी चेक करो ये कौन से ब्रांड की है। मेगुमी मोबाइल पे चेक करके उनको दिखाता है कि ये शर्ट 2.5 लाख येन की है, जिसे देख के नोबारा और इटाडोरी शॉक्ड हो जाते हैं। नोबारा कहती है, ठीक है मैं 90,000 येन दूंगी, तुम दोनों 80,000 येन पे करना। तभी वहाँ गोजो आ जाता है और कहता है, इजीजी ने बताया तुम्हारे पास मेरी शर्ट। तभी गोजो मेगुमी को देख के पूछता है, तुम्हें क्या हुआ मेगुमी। मेगुमी कहता है कुछ नहीं, और फिर इटाडोरी और नोबारा जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि दोनों ने वो शर्ट मेगुमी के यूनिफॉर्म में छिपा देते हैं, जिससे मेगुमी थोड़ा फनी लग रहा होता है। फिर हमें नोबारा का इंजर्ड फेस दिखाया जाता है। नोबारा की ऐसी हालत देख के इटाडोरी बहुत दुखी हो जाता है। इटाडोरी को नोबारा की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही होती है। तभी माहितो इटाडोरी की तरफ भागते हुए आ रहा होता है और कहता है, फाइनली मुझे पता चल गया कि मेरी एबिलिटी कितनी टेरिफाइंग है, मैं ही असली कर्स हूँ। और फिर माहितो ब्लैक फ्लैश यूज करता है इटाडोरी पे। फिर माहितो कहता है, मुझे यकीन है कि तुमने सोचा था कि तुम यहाँ फेरी टेल्स की तरह डीमंस को मारने जा रहे हो, है ना, तुम यही माइंडसेट से आए थे ना। और एक लात मारता है जिससे इटाडोरी के मुंह से खून निकलने लगता है और फिर इटाडोरी को जमीन पे पटक पटक के मारता है और कहता है कि ये एक वॉर है, ये वॉर मिस्टेक सही करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सेल्फ प्रोक्लेम्ड आइडियाज को एक दूसरे पर थोपने की लड़ाई है। और कहता है, यू आर मी यूजी इटाडोरी, मैं बिना सोचे समझे लोगों को मार देता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम बिना सोचे समझे लोगों को बचाते हो। ये वॉर यह तय करने वाला है कि अब से 100 साल बाद कौन रहेगा। और इटाडोरी को बार बार मुक्के मारने लगता है और फिर कहता है, अगर तुम्हें ये रियलाइज ही नहीं हुआ तो तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। फिर माहितो इटाडोरी से पूछता है, क्या तुमने कभी काउंट किया कि तुमने आज तक कितने कर्सेस को मारा है। नहीं ना, मैंने भी नहीं किया, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने कितने ह्यूमंस को मारा है, और समय आने पे मैं तुम्हारे बारे में भी भूल जाऊंगा। तभी माहितो अपने हाथ को ब्लेड की शेप में कन्वर्ट करके इटाडोरी पे मारने जा ही रहा होता है कि इटाडोरी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि इटाडोरी को टोडो ने बचा लिया था। फिर टोडो आगे चलते हुए आता है और कहता है, जियोन शोजा बेल की आवाज हर चीज की नेचर को रिफ्लेक्ट करती है। साला फ्लावर्स का कलर इस सच्चाई को रिवील करता है कि सक्सेसफुल लोगों का डाउनफॉल होना ही चाहिए, लेकिन हम एक्सेप्शन हैं। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोडो और क्योटो स्कूल का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अराटा नीटा 5th फ्लोर अंडरग्राउंड स्टेशन पे होते हैं। टोडो कहता है, ऐसा लगता है कि गेटो प्रिज्म रेल्म को लेके चला गया है, अब हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। गोजो को बचाने के लिए लड़ने के बजाय अब हमें अपने साथियों को बचाने के लिए दुश्मन को कमजोर करने के लिए लड़ेंगे। हमारा पर्पस पूरी तरह से बदल गया है, चलो चलते हैं, मेरा भाई यही पास में ही होगा। अराटा सोचता है, तो इसका एक भाई भी है, मुझे लगा कि ये इकलौता चाइल्ड है। फिर हम देखते हैं माहितो सोचता है, ये क्या हुआ, उसके चेहरे पर वह निशान, हमने अभी अभी अपनी प्लेसेस चेंज की, क्या ये वही सॉर्सरर है जिसने हानामी को फंसा लिया था। तभी अराटा टोडो से कहता है, मैंने वो लड़की को मेडिकल ट्रीटमेंट दे दी है, लेकिन वह शायद मर चुकी है, तो प्लीज बाद में मुझे ब्लेम मत करना। टोडो कहता है, बहुत हो गई बात, मेरे भाई की भी मदद करो। फिर टोडो इटाडोरी से कहता है, खड़े हो जाओ ब्रदर, हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है। तभी इटाडोरी रोते हुए टोडो से कहता है, मैं अब और नहीं लड़ सकता, सिर्फ नोबारा ही नहीं नानामी भी मर चुके हैं, सुकना ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं एक मर्डरर के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। तभी माहितो इटाडोरी पे अटैक करने आता है, लेकिन टोडो अपनी टेक्निक से माहितो को अराटा की प्लेस से स्विच कर देता है और फिर माहितो टोडो पे अटैक करता है, लेकिन टोडो उसे डॉज करके माहितो को लात मार के दूर फेंक देता है। फिर टोडो इटाडोरी से कहता है, ब्रदर कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं, तुम, नोबारा, मिस्टर नानामी या कोई और साथी, हम सभी जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे जो फ्रेंड्स मर गए हैं
वो अभी तक हारे नहीं है। ये पाप या सजा के बारे में नहीं है। जिस मोमेंट से हमने सॉर्सरर बनना चुना है, कर्मा अब हमारे लाइफ को कंट्रोल नहीं करता। फिर भी उन लोगों ने तुम्हें क्या सौंपा है, इसका आंसर तुरंत फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम आंसर मिलने से पहले रुकना मत। जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए जो जिंदा है, ये वह सजा है जो हमें सहन करनी होगी। फिर अराटा अपनी कर्स टेक्निक इटाडोरी पे यूज करता है और उससे कहता है तुम्हारी करंट इंजरीज और खराब नहीं होगी। वो इंजरीज ठीक नहीं हुई है, लेकिन ब्लीडिंग बंद हो गई है। दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन ये सब करंट इंजरीज पे अप्लाई होती है। अगर तुम पर दोबारा अटैक होता है तो नई इंजरीज दिखाई देंगी और वे मेरी टेक्निक की रीच से बाहर है। मैंने वहाँ भी उस लड़की के साथ सेम टेक्निक यूज की है। हालांकि उसकी ब्रीदिंग और पल्स रुक गई है, लेकिन अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसके पास अभी भी बचने के चांस है। मैं उसे अभी ले जाता हूँ। ये 0% चांस नहीं है, ठीक है? इसलिए अपनी उम्मीदें ज्यादा हाई मत रखना। फिर हम देखते हैं टोडो और माहितो के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। टोडो माहितो से कहता है क्या हुआ, तुम मुझे छुओगे नहीं? माहितो सोचता है मेरे अटैक से निपटने के दौरान वह इटाडोरी से डिस्टेंस बनाए रखा है। तभी माहितो टोडो के पीछे एक छोटा सा कर्स स्पिरिट फेंकता है और वो कर्स स्पिरिट टोडो पे अटैक करता है। फिर माहितो सोचता है सिर्फ डॉज किया, चलो जल्दी पोजीशन स्विच करो, मैं तुम्हारी चाल समझूंगा और तुम्हें मारूंगा। मैं फिर से ब्लैक फ्लैश का यूज करना चाहता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं अपनी सोल के ट्रू एसेंस से बस एक स्टेप दूर हूँ। तभी टोडो इटाडोरी को स्विच करता है वो कर्स स्पिरिट से। इटाडोरी मन में कहता है सॉरी नानामी, मैं आसान रास्ता अपनाने वाला था। मैं बचने के लिए अपने पापों को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने वाला था। तभी इटाडोरी ब्लैक फ्लैश का यूज करता है माहितो पे और माहितो को दूर फेंक देता है। फिर टोडो इटाडोरी से कहता है वेलकम बैक। फिर हम देखते हैं मेकामारू का एक पपेट मीवा से बात कर रहा होता है। मेकामारू कहता है बैटल जल्द ही खत्म हो जाएगी, अब शिबुया की ओर जाना मीनिंगलेस है, वापस जाओ मीवा। मीवा पूछती है तुमने केवल टोडो और अराटा के लिए ही क्यों पूछा? मेकामारू कहता है मेरे जजमेंट के बेसिस पर अगर टोडो शिबुया जाता है तो उसके सरवाइव करने के 99% चांसेस हैं। अराटा के लिए भी यही बात लागू होती है, उसकी टेक्निक यूजफुल होगी। मीवा कहती है मेरा क्या मैं यूजफुल नहीं हूँ? मेकामारू कहता है अब ये उस बारे में नहीं है, सिर्फ तुम ही नहीं, माई, कामो, निशिमिया, उताहिमे, मैंने उनके लिए 31 को क्योटो के साउथ में जाने की अरेंजमेंट की है। मीवा पूछती है तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? क्या हम दोस्त नहीं हैं? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ? मेकामारू कहता है नहीं, मैं ही कमजोर हूँ। क्योंकि मैं कमजोर हूँ इसलिए मैंने गलत मेथड्स का यूज किया। क्योंकि मैं कमजोर हूँ इसलिए मैंने अपनी गलती पर अमल नहीं कर सका। वहाँ कोई था जिसे मैं सचमुच पसंद करता था। मैंने सोचा कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये तब तक ठीक रहेगा जब तक मैं उसके साथ हूँ और उसे प्रोटेक्ट करता रहूँ। भले ही वो जिस पर्सन से उसकी रक्षा करने की आशा करती है वो मैं नहीं हूँ। समय पूरा हुआ मीवा, गुड बाय। मीवा रोते हुए कहती है ऐसा मत कहो। मेकामारू कहता है तुम्हें खुश रहना होगा, चाहे तुम इसे कैसे भी करो, जब तक तुम खुश हो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं माई उताहिमे से पूछती है जो चीजें मेकामारू ने की। उताहिमे कहती है कोई बात नहीं, वह पर्सन वैसे भी मर चुका है। नोरिटोशी कहता है उसने सचमुच हमें अंडर एस्टिमेट किया। निशिमिया कहती है उसने ये भी कहा कि टोडो मरेगा नहीं और अगर हम जाएंगे तो हमारा मरना तय है। जो कोई भी मेरी क्यूट जूनियर को रुलाएगा उसे मरना होगा। फिर हम देखते हैं वहाँ टोडो और इटाडोरी दोनों मिलकर माहितो से लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते वो स्टेशन का फ्लोर टूट जाता है और वो एक फ्लोर के नीचे आ जाते हैं। फिर माहितो अपने आप को स्प्लिट करके इटाडोरी पे अटैक करता है, लेकिन टोडो अपनी टेक्निक से इटाडोरी को बचा लेता है। फिर टोडो और इटाडोरी वापस दोनों मिलके माहितो से लड़ रहे होते हैं। तभी माहितो अपनी टेक्निक सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी रेपल यूज करता है। फिर माहितो सोचता है इटाडोरी की सोल में केवल 10% ही बचा है और मेरी सोल में अभी भी लगभग 40% बचा है। मेरा डुप्लीकेट खत्म कर दिया था। इटाडोरी के अटैक्स और ब्लैक फ्लैश ने भी मेरी सोल का बहुत कुछ खराब कर दिया है। ये सब उस लड़की की गलती है। उसके जैसा कूड़े का एक टुकड़ा एंड में मुझे चोट पहुंचाने के लिए कामयाब रहा। प्लेसेस एक्सचेंज करना झंझट है, मैं पहले उसे खत्म करूंगा। फिर माहितो एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट टोडो और इटाडोरी के पीछे छोड़ देता है और फिर माहितो टोडो पे अटैक करने लगता है। टोडो उसके अटैक से डॉज करके भाग रहा होता है। फिर माहितो वहाँ 2 लोगों को स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करके टोडो पे अटैक करता है, लेकिन टोडो उसके अटैक से बच के माहितो को एक लात मारता है जिससे वो एक लिफ्ट में घुस जाता है और वो ऊपर के फ्लोर में चला जाता है। टोडो और इटाडोरी भाग के उसके पास जाते हैं। फिर इटाडोरी अपने फुल पावर से एक छोटा सा कंक्रीट का टुकड़ा माहितो की तरफ फेंकता है। तभी टोडो मन में कहता है अगर ये तुमको सेटिस्फाई करने के लिए काफी है तो हम
अब सबसे अच्छे दोस्त नहीं रहेंगे। इस कर्स स्पिरिट ने सक्सेसफुली ब्लैक फ्लैश का यूज किया है। अब जो पर्सन पीछे छूट गया है वो मैं हूँ। तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो ब्रदर। और फिर टोडो ब्लैक फ्लैश का यूज करता है, लेकिन माहितो उस अटैक से बच जाता है। फिर माहितो सोचता है चाहे तुम्हारे अटैक कितना भी पावरफुल क्यों ना हो और तुम कितनी बार भी ब्लैक फ्लैश का यूज करो, अगर तुम मेरी सोल को हर्ट नहीं कर सकते तो ये सब मीनिंगलेस है। फिर हमें बताया जाता है कि अब से वो तीनों अपनी पोटेंशियल के 120% तक पहुंच चुके हैं। फिर माहितो अपने मुंह से ढेर सारे कर्स स्पिरिट निकालता है और अपनी टेक्निक बॉडी रेपल यूज करता है। टोडो सोचता है एक फुल रेंज अटैक जो प्लेस एक्सचेंज को मीनिंगलेस बना देता है। अब ये सीरियस हो रहा है। तभी माहितो अपने कर्स स्पिरिट से इतनी फोर्स से अटैक करता है कि इटाडोरी और टोडो स्टेशन से बाहर बीच सिटी में आ जाते हैं। माहितो कहता है और कोशिश करो इटाडोरी, ये हमारा आखिरी चांस है एक दूसरे को कर्स करने का। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।